साल की 24 एकादशियों में एक एकादशी ऐसी है जिसे सबसे कठिन भी कहा जाता है और सबसे फलदायी भी। ना अन्न न जल पूरे दिन, फिर भी लाखों लोग हर साल इसे पूरी श्रद्धा से करते हैं। आज जानेंगे निर्जला एकादशी की कथा, इसके नियम, पूजा विधि और इसका गहरा महत्व। बात महाभारत काल की है। पांडवों में भीम थे, बलशाली, पराक्रमी, लेकिन एक कमजोरी थी उनमें, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी नियमित रूप से हर महीने की एकादशी का व्रत रखते थे, पर भीम को यह असंभव लगता था। एक दिन भीम महर्षि वेदव्यास के पास गए, संकोच के साथ बोले, गुरुदेव, मुझसे सभी एकादशियों का व्रत नहीं हो पाता। क्या कोई उपाय है जिससे मुझके भी वही पुण्य मिल सके जो मेरे भाइयों को मिलता है? वेदव्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक रास्ता है उपाय भीम। ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जल व्रत करो, जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना। इस एक दिन के व्रत से तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा। भीम ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की गर्मी में जब जल का महत्व सबसे ज्यादा होता है, तब इस व्रत में जल का त्याग किया जाता है। इसलिए इसे संयम की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धा से ये व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है, यानी दशमी तिथि से। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले की हल्का सात्विक भोजन किया जाता है। रात को देर तक जागना और अधिक भोजन करना दोनों वर्जित हैं, क्योंकि अगले दिन शरीर को निर्जल रहना होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद शुरू होती है भगवान विष्णु की पूजा। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी पत्र, पीले फूल और पंचामृत भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। घी का दीपक जलाया जाता है और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया जाता है। जो लोग इस दिन कथा सुनते या पढ़ते हैं उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए निर्जला एकादशी की व्रत कथा का पाठ भी पूजा का अहम हिस्सा है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। जल से भरा कलश, पंखा, छतरी और फल, ये 4 वस्तुएं इसमें का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ की गर्मी में यही चीजें इसका किसी जरूरतमंद के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती हैं। जरूरतमंदों को जल पिलाना इस दिन की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। व्रत के दिन कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। ना अन्न ना जल पूरे दिन। क्रोध, झूठ और किसी का अपमान पूरी तरह वर्जित। मन में बुरे विचार ना आने दें और किसी से वाद विवाद से बचें। दिन भर भगवान का नाम जप और जितना हो सके मौन रखना व्रत की पवित्रता बनाए रखता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला है। इस दिन अन्न का भोग नहीं चढ़ाया जाता। भगवान विष्णु को फल, तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग मखाने या साबूदाने से बनी सात्विक चीजें भी भोग में शामिल करते हैं, लेकिन व्रत रखने वाला व्यक्ति स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करता। व्रत का समापन होता है द्वादशी तिथि को। सुबह स्नान के बाद फिर से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके बाद जरूरतमंदों को इस दान दिया जाता है। अन्न, जल या वस्त्र दान के बाद ही व्रत खुला जाता है। ये हल्के और सात्विक भोजन से। पहले जल ग्रहण करके व्रत की शुरुआत होती है, फिर फलाहार या सादा भोजन। ये व्रत सिर्फ भूख प्यास सहने की परीक्षा नहीं है। ये एक दिन है खुद को रोकने का, मन को शांत करने का और भगवान के करीब बिना किसी शोर के बैठने का। संयम स्वयं एक भक्ति है। इस निर्जला एकादशी व्रत को सही विधि और पूरी श्रद्धा से रखिए। सोलवेद लाया है आपके लिए संपूर्ण व्रत किट, पूजा सामग्री, मंत्र और व्रत कथा, सब एक जगह। भक्ति को आसान बनाइए, बाकी हम संभाल लेंगे। सोलवेद, आत्मा से वेद तक।